नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्नव आज आपके लिए एक बड़ी ही दमदार और ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग लेकर आया हूँ, जिसको अगर आप अंत तक सुन लेंगे ना तो आपको उसके बाद किसी और चैनल पे जाके या कहीं और जाके कोई रिकॉर्डिंग या फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कहीं से लोन ऐप से लोन ले रखा है या कहीं से भी लोन ले रखा है बैंक NBFC से और आप चुका नहीं पा रहे हैं तो, क्योंकि इसमें आपको लोन ना चुकाने की वजह से क्या क्या होता है और आपके क्या राइट्स हैं, आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं उन लोन कंपनीज के साथ और बैंक के साथ जिन्होंने आपके साथ हैरेसमेंट की है या आपको वो डरा रहे धमका रहे हैं। तो इसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस ऑडियो में कवर नहीं हुई हो, क्योंकि हुआ क्या है, यहाँ पे एजेंट से बात हुई है और वो एजेंट वही अपनी कहानी कह रहा है और उसके साथ बहुत अच्छी डिबेट हुई है। 30 मिनट की लॉजिकल डिबेट हुई है जिसमें उसको पता लग गया कि हाँ भाई, यहाँ वो जीत नहीं पाएगा क्योंकि वो कर रहा है गलती। तो आप सुनेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे कैसे इनके साथ डील करना है। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे हैं तो दीजिए, नहीं है तो आपको घबराने या टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुन लेंगे ना तो आपको पूरी कहानी ही समझ आ जाएगी कि किस तरीके से कस्टमर को डराया और धमकाया जाता है और होता कुछ नहीं है, सिर्फ कॉल पे डराते धमकाते हैं, मैसेज करके डराते और धमकाते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। और अगर उसके आगे कुछ होता भी है, कोई आपके घर आता भी है, तो कैसे डील करना है, आपके पास क्या राइट्स हैं और उन लोगों को कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से बात करनी है, इसमें आपको सब कुछ पता लगेगा। तो आइए सुनते हैं ये रिकॉर्डिंग। और प्लीज़ अगर मेरी ऑडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर रहा हूँ। तो अगर आप भी कहीं पे फंसे हुए हैं और आप भी अगर कोई किस तरीके से कुछ मेरे साथ नॉलेज लेना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ। धन्यवाद। हेलो। नमस्कार सर, जसमन की बात। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए। ये सर आपका पेंडिंग अमाउंट रह गया जसमनी का, जो लोन चल रहा है आपका, उसका पेमेंट नहीं किया आपने, कब हो जाएगा? ये हो जाएगी, लगेंगे बस 1-2 साल लगेंगे, हो जाएगी। सॉरी सर, 1-2 साल लगेंगे, हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं सर? आवाज आ नहीं रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ 1-2 साल में हो जाएगी। हेलो, 1-2 साल में हो जाएगी? हाँ। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्या पैसे इकट्ठे भी तो करने पड़ेंगे ना, इतना भारी अमाउंट है। ज्यादा अमाउंट है तो फिर आप जो थोड़ा बहुत है वो करा दीजिए। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, हम एक साथ देंगे ना पूरा पैसा, एक साथ ही हिसाब खत्म करेंगे। तो एक साथ के लिए तब तो आपको 1 साल लगेगा। हाँ, अभी तो 10 रुपए है मेरे पास, 10 रुपए करा दूं? नहीं सर, 10 रुपए थोड़ी पेमेंट करते हैं। आपको कुछ शर्म नहीं आएगी 10 रुपए करते हुए? मुझे क्यों आएगी शर्म? जब आपको मांगते हुए नहीं आ रही तो मैं तो देने वाला हूँ, मुझे क्यों शर्म आएगी? सर आपने लिया हुआ है वही चीज मांग रहे हैं ना सर, 10 रुपए तो मांग नहीं रहे, आपको टोटल अमाउंट मांग रही हूँ मैं तो। तुमने पूछा कि थोड़ा करा दो तो मैंने थोड़ा बता दिया तुम्हें यार। अब तुम जो पूछ रही हो उसका जवाब दे रहा हूँ तो फिर तुम बुरा लग रहा है यार, गलत बात है ना ये। गलत बात नहीं है ना सर, आप भी तो सोच के बोलिए ना सर। सोच के तो बोला मैंने आपको। गलत बात तो आपकी साइड से हो रही है सर, सोच के बोलो ना सर। 1 साल कौन लेता है टाइम इतना? आपने लोन लिया हुआ है 50,000 का, वो भी EMI बनवाई, उसमें भी पेमेंट नहीं किया आपने। हाँ, तो क्या हो गया? आपको पेमेंट करने के लिए बोल रहे तो हैं। आपने एहसान थोड़ा ना किया था, ब्याज के लालच में दिया था। ब्याज के लालच में दिया था, एहसान थोड़ा ना किया था। क्या दिया था? ब्याज के लालच में दिया था, एहसान थोड़ा ना किया था। सर आप, मैं कह रहा हूँ ब्याज के लालच में दिए थे पैसे, कोई एहसान थोड़ा ना किया था। तो सर आपने दिया ही क्यों था जब आपको इतना पता? आपने दिया ही क्यों था? मैं तो यही सोच रहा था आपसे भी पूछ ही लूँ ये सवाल कि आपने दिया क्यों था। अच्छा, हमने दिया क्यों है सर? हाँ। हमने एप्लीकेशन से सर लोन लेने के लिए तो बैठे हैं। अच्छा, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, मैं भी तो वापस देने के लिए बता ही रहा हूँ ना। मैंने भी तो कहा, मैं भी तो पैसे वापस देने के लिए बैठा हूँ। 1 साल का टाइम। अरे एक मेरी बात सुनो, आपकी ऐप में
जब आप किसी कस्टमर को लोन नहीं देते, आप कहते हैं ट्राई अगेन आफ्टर 3 months, ट्राई अगेन आफ्टर 6 months, होता है कि नहीं होता है ऐप में? क्या ऐप में ऐसा होता है कि नहीं होता है कि किसी कस्टमर को लोन नहीं मिलता और लिखा आता है कि 3 महीने बाद दोबारा ट्राई करना, 6 महीने बाद दोबारा ट्राई करना, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है अभी, लोन के लिए दोबारा अप्लाई कर लेना, आता है कि नहीं आता है ऐप में? हम पूछते, कस्टमर कभी आपसे पूछता है ये कि 3 महीने 6 महीने बाद क्यों ट्राई करूं मैं, अभी क्यों नहीं मिल रहा? ऐसे मेरा भी है, मैं भी आपको बता रहा हूं मेरे सिस्टम में अप्रूवल नहीं आ रहा है, तो अभी टाइम लगेगा 1 साल का। हेलो 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 हाँ जी आवाज आ रही है? हेलो सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आ रही है ना आवाज? बताइए अग्रवाल जी कैसे हैं? बढ़िया है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो आवाज आ रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वो काट के दोबारा मिला लो। हाँ अब आवाज आ रही है सर? हाँ मुझे तो आ रही है, आपकी पहले भी आ रही थी। हाँ जी आ रही है। आ रही है ना आवाज? ये क्या दिक्कत है सर? मैं कह रहा हूँ कि अभी पैसे नहीं भरेंगे, 1 साल लगेगा। 1 साल लगे? हाँ ये देखिए 9,285 रुपए का जो टोटल आउटस्टैंडिंग है आपका, उसमें 2 साल लगेगा सर? हाँ 2 साल लग जाएगा यार, अभी 30 रुपए रोज जोड़ूंगा ना तो 1 साल में हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अगर ये आप आज की डेट में पेमेंट कराते हो ना सर, तो 4700 रुपए में लोन खत्म हो रहा है आपका, बताओ। अरे ये तो मुझे 3-4 महीने से बोल रहे हैं ये बात, कुछ नया थोड़ा ना बता रहे। तो 3-4 महीने से आपका अगर रोज का 30 रुपए जोड़ रहे हो सर, हाँ तो अब शुरू करूंगा ना, अब शुरू करूंगा, तुमने सुनी नहीं बात मुझे, अब शुरू करूंगा ना सर। 2 साल का तो कोई टाइम है ही नहीं ना। ये देखो ना, जब 50,000 रुपए का आपने लोन लिया था, इसका ऑलमोस्ट पे कर चुके हो आप, 9,000 रुपए बच रहा है, तब आप कह रहे हो 2 साल लगेंगे। हाँ तो क्या हो गया, देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे पास अपना सिविल गिरवी रखा था, जैसे लोग गोल्ड गिरवी रखते हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, ठीक है। अब मेरा सिविल गया है, खा लिया गया है, ठीक है ना, तो मैंने पैसे नहीं दिए, आपने मेरा सिविल खा लिया, हिसाब तो बराबर हो चुका है। हम नहीं खाते, नहीं हम नहीं खाते सर सिविल आप हम नहीं खाते सर सिविल आप खुद खाते हो। तो ठीक है ना, मैंने खा लिया ना, बात हो गई ना कि मैंने पैसे नहीं दिए, मेरा सिविल चला गया, हो गई ना बात खत्म। सुनो, नहीं कैसे खत्म होगी सर, आपने पैसे भी लिए हमसे, अपना सिविल भी आपने खा लिया। मैंने खा लिया तो फंस गए ना सर, मैंने खा लिया, तुमने खाया है भाई, तुम ठीक कर दो सिविल, तो एक काम करो सिविल ठीक कर दो, मैं 50,000 उठा के तुम्हें पे कर देता हूँ। नहीं मेरी बात तो सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कैसे खाया सिविल। हमने तो आपको एक बार भी ऐसा नहीं कहा था कि सर अपना केस बाउंस करो, हमने कहा एक बार भी आप भाई तुमने नहीं कहा, जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं किसी घर में चोरी डाका थोड़ा डाल दूंगा। वही तो, जब आपके पास पैसे नहीं थे आपने बाउंस करी, आरबीआई की गाइडलाइन पे आरबीआई ने आपका सिविल डाउन करना स्टार्ट किया। आरबीआई ने नहीं करा भाई, तुम रिपोर्ट कर दो, जब तुम आगे इन्फॉर्मेशन भेजोगे तभी तो सिविल डाउन होता है ना। अगर जैस मनी आगे इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा तो सिविल कैसे डाउन होगा? मैं थोड़ा ना इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ, ये तो तुम रिपोर्ट करते हो ना इन्फॉर्मेशन आगे। सिविल की जो वो होती है, सिविल जब आप लोन लेते हो तो आपके सिविल के बिहाफ पे मिलता है। हाँ तो देखो सही पकड़ा ना तुमने। अब सुन तो लो मेरी बात, सिविल स्कोर क्या है उसके अकॉर्डिंग मिलता है, आपका सिविल देख के देता है, क्योंकि सिविल आपका खुद का होता है। जब आपके सिविल पे एक लोन रजिस्टर हो गया, हमने नहीं कराया, बैंक का अपना आपने खुद करवाया, आपका एक लोन रजिस्टर हो गया आपके सिविल के नाम पे, ठीक है। फिर आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे तो सिविल अपने आप ही ऑटोमेटिक डाउन होता है। क्योंकि हम तो नहीं कहते हैं कि हम कहेंगे सिविल वालों को भाई आप इनका सिविल डाउन करो या बढ़ा दो, हम तो नहीं कहेंगे भाई जैसा सिविल है वैसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी तुम्हें कोई कस्टमर मिला जो जानबूझ के अपना सिविल खराब करा लेता हो 9-10 हजार रुपए के पीछे?
बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत से कस्टमर है। अच्छा, 9-10 हजार रुपए के लिए पीछे अपना सिविल खराब करा लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जानबूझ के, इंटेंशनली? जानबूझ के, इंटेंशनली। वो 4-3 हजार, सुनो ये अब बड़े समझदार बंदे हैं वो। ऐसे वो समझ गए कि अगर मैंने आज 10 हजार रुपए भर दिए, मुझे कल 2 लाख मिल जाएंगे तो मैं तगड़ा फंस जाऊंगा, तो इसलिए 10 हजार में ही बच गए हो। नहीं, वो चीज मैं बता रहा हूँ ना आपको, 3,000 रुपए का लोन ले लेते हैं किसी भी कारण से। 3,000 का लोन लेने के बाद उनसे पैसे मांगो तो पैसा नहीं है, उनके अकाउंट से अपनी फोटो भेजते हैं। ये लोग की उनके अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, भैया उनको सिविल से मतलब ही नहीं है, हमारा खुद का बिजनेस है भैया, हमें कोई सिविल से मतलब नहीं है। तो इसमें बैंक थोड़ी है, बैंक की थोड़ी गलती होती है, अपना सिविल खुद खराब कर रहे हो आप। तो बैंक कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लेता? पैसे हैं सर, लीगल एक्शन तो जब लिया जाता है ना, जब मान लीजिए आपका अकाउंट ही बड़ा हो, ठीक है। अकाउंट अगर आपका 2-2.5 लाख रुपए का होता है, आप 2-2.5 लाख रुपए नहीं पे कर रहे हो तो लेगा सिविल एक्शन। 10 हजार रुपए के लिए नहीं लोगे? 10,000 रुपए के लिए नोटिस क्या दिया जाएगा आपको, बताएंगे सर? अच्छा, 10,000 रुपए नोटिस नहीं आएगा, पर आपके घर पे फील्ड वाले आ जाते हैं। वो भी नहीं आया यार, मैं कई बार बुला चुका यार, कोई भी नहीं आता। नहीं, अगर वो आएंगे तो सर आपको पूरा पैसा भरना भी तो पड़ेगा ना, वो है? मिल जाएंगे सर। अच्छा, पैसा लेकर ही जाते हैं? अगर आपके पास, बिल्कुल सर, जब आप तो यार अपना तो यार फिर ये तो सबसे आसान तरीका है ना, बार बार फोन करके तो तुम परेशान हो रहे हो, भेज दो किसी को अगर ऐसी बात है तो। नहीं सर, फोन करके हमारा क्या लग रहा है, हम तो सिर्फ कॉल कर रहे हैं ना। अब हम किसी को भेजेंगे तो अपने जेब से 3-4 हजार रुपए और उसको दे के भेजेंगे, कन्वेंसिंग वगैरह सब कुछ है ना। तो हम अपना नुकसान और थोड़ी कराएंगे सर, पहले ही हमारे 9-10 हजार पड़े हैं और हम उसमें 4-5 हजार रुपए और देके फंसा दे अपने, है ना। क्यों, ऐसा होता है क्या सर? बड़ी सही बात बोली तुमने। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, नहीं अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो क्या आप अपना और फंसाओगे? ले भाई 10,000 रुपए ले, और बाई चांस मान लीजिए हमने 10,000 रुपए खर्च कर दिए, कस्टमर वहाँ नहीं मिला, इन फ्यूचर मान लीजिए कस्टमर बाहर गया हुआ है, नहीं मिला, तो हमारे तो 10,000 रुपए भी वेस्ट हो गए, 10,000 रुपए भी हमारे वेस्ट गए। क्यों? तो फिर जो फोन पे मैसेज करके धमकी देते हैं कि घर पे बंदा आएगा, बंदा आएगा, बंदा आएगा, पिछले 6 महीने से धमकी दिए जा रहे हैं। बंदा धमकी की बात थोड़ी है, वो देखो काम है, बच्चों का काम होता है, ठीक है। मैं तो उनका सीनियर बात करूँ, बच्चों का काम होता है कि कस्टमर से पेमेंट लेने का। देखिए कई कस्टमर होते हैं, चलो ठीक है, फील्ड वालों के नाम से कहते हैं चलो हम पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, मतलब वो एक खौफ बना रखा है, ये नहीं पता, एक खौफ बना रखा बंदे पे, एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि बंदा घबरा जाए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सर, अगर आपका अकाउंट 50,000 का है और आपने 5,000 रुपए भरे, 45,000 बकाया आ रहा है, ठीक है, 45,000 बकाया आ रहा है, तो 3,000 रुपए अगर हम अपना और लॉस कर लेंगे ना और 45,000 आ जाएंगे हमारे पास, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो समझ रहे हो? तो घर पे जाके बंदा कैसे दे देगा? मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई। कैसे देगा जब 4 मतलब क्या कुछ जल्लाद वल्लाद आता है क्या घर पे? फांसी दे देता है क्या वो? ये मेरा काम थोड़ी है, नहीं मेरा काम थोड़ी है, मुझे पता होगा ये। अच्छा, कि वो किस तरीके से पैसे निकालते हैं, वो उनका काम है, वो अपने आप हैंडल करते हैं। हमारा काम होता है भेजना, वो अपने आप हैंडल करते हैं कि भाई कैसे हैंडल करना है उन्हें। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी नहीं भरता। देखो मेरी बात सुनो, चलो अब तुमने सारी ज्ञान दे दिया, मैं भी आपको छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं भरता अभी पैसे, ठीक है। कब पैसे आएंगे, कब भरो? मैंने बता तो दिया तुम्हें। नहीं सर, 2 साल का कोई छोटा मोटा टाइम। अरे 1 साल बोल रहा हूँ, एक साल 365 दिन। हाँ, 1 साल भी बोल दो, 365 दिन होते हैं सर 1 साल में। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ। हाँ, 365 दिन कम थोड़ी होते हैं सर। अरे कोई बात नहीं यार, चल जाएगा अभी काम। क्या सर, चल जाता तो हम आपको कॉल ही नहीं करते, हम तो छोड़ देते, चलो कोई बात नहीं, 1 साल बाद। अरे तुम्हारा तो 1 दिन भी नहीं चलता, वो तो मुझे पता ही है। तुम्हारा तो 1 दिन भी नहीं चलता। नहीं, फिर अब एक चीज बताओ, अगर हम छोड़ दें ऐसे हर कस्टमर को, चलो अपने आप कर देगा जब उसको पैसा आएगा, कस्टमर की इंटेंशन ही नहीं होगी, कभी नहीं करेगा भाई, कॉल ही नहीं आ रहा, भूल गए बैंक वाले, हम तो भूल गए देता आज के टाइम पे कौन अपनी जेब से पैसा देता है सर? कोई नहीं देता पैसा। ये बात आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता। सही बात है, ना बैंक को अच्छा लगता ना हमें अच्छा लगेगा। फिर अब एक चीज बताओ, बैंक अगर कस्टमर पर ट्रस्ट करके दे रही है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कस्टमर में प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं कर पा रहा, बैंक ने उसकी हेल्प कर दी, बोल लीजिए यार कोई मेरी बात सुनो, ये जो आप बोलते हो ना भाई साहब मेरी बात सुनो, ये जो आप बोलते हो ना बैंक ने हेल्प कर दी, बैंक भाई साहब किसी की हेल्प नहीं करता, बैंक अपनी हेल्प कर रहा होता है, बैंक को लालच होता है पैसे का।
ठीक है। आपको बताता हूँ, चलो बैंक आप जल्दी, चलो बैंक आप एक हाँ। छोटी चीज मेरे को बता दो, अगर आप किसी को ब्याज पे पैसा दे रहे हो, मेरी बात समझना, छोटी हाँ। सी बात है, अगर आपने किसी को 10,000 रुपए ब्याज पे दिया, उस बंदे को जरूरत थी 10,000 रुपए की, उसकी जरूरत पूरी हो गई, हाँ। उसकी नजर में क्या हो गया, आप भगवान हो गए, उसे ये नहीं पता कि आप उससे ब्याज भी ले दो। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरा अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था, ठीक है, आज से कुछ महीने पहले तक, ठीक है। जो आप कह रहे हो ना, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है कुछ। मैंने पैसा दिया, सारा पैसा डूब गया, बंदा हो गया लापता, उसके परिवार वाले कह रहे हम नहीं जानते जी, ठीक है। और जब लीगल मैटर की बात करो तो लीगल मैटर में कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप किसी की जेब से पैसा निकलवा सको, ऐसा देखिए, ऐसा ठीक है ना। तो इसीलिए हम भी, अरे कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं होता। मानहानि, अच्छा मेरी बात सुनो, मानहानि क्या होता है, चलो मुझे आप बताओ। मानहानि का दावा जो होता है कि आपने हमसे पैसा लिया, ठीक है। अरे मेरे भाई मानहानि अलग होती है, मानहानि अलग होती है मेरे भाई, तुम लोगों को अलग ही कानून पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। मानहानि की धारा मैं बता देता हूँ, 499 और 500 की धारा होती है। जब आप किसी कस्टमर को बेइज्जत करोगे, किसी को बेइज्जत किया जाता है, किसी को डिफेम किया जाता है, तब वहाँ पे लगती है ये धारा। और जो आप कह रहे हो ना, वो होता है सिविल सूट, किसी से पैसा लिया और निकलवाना है, सिविल सूट है, उसमें कुछ नहीं होता मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ कचहरी के चक्कर कटते हैं, वो भी 3-4 महीने में एक बार जाना होता है, कोई जेल नहीं होती किसी को। जाना पड़ता है, नोटिस तो आते हैं ना। अरे नोटिस से क्या हो जाएगा मेरे भाई, जिसने पैसा खा लिया क्या, अरे तो थप्पा तो लग जाता है। अरे सिविल सूट भाई क्रिमिनल नहीं है मेरे भाई, पैसे का मामला क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सिविल मैटर है। क्रिमिनल ऑफेंस कैसे है, चलो मुझे बताओ आप, चलो बताओ क्रिमिनल ऑफेंस कैसे है, चलो तुम डिबेट कर रहे हो तो बताओ। कभी आपने साइबर क्राइम, आपने देखा होगा कि कई लोग, अरे मैं लोन लेने की बात कह रहा हूँ, पैसे उधार देने लेने की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, साइबर क्राइम तो तुम कहाँ चले गए। सुन चलो सर जी, लोन की बात कर रहा हूँ मैं जी। हाँ। अब लोन लेके चले गए, लोन ले लिया आपने, वहाँ से एड्रेस चेंज करके 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है। जब बैंक सर ऐसे तो बैठी नहीं है, जान पहचान तो उसकी भी होती है, सब कुछ रखती है ना अपने पास में, अभी तो लोन दे दी है, ऐसे थोड़ी दे देगी उठाया दे दिया किसी को भी, भाई अपने उससे घर का पैसा, घर में मशीन लगी पैसा, तो होता नहीं है ना, वो मुझे दे रही है ना, इधर से उठा के उधर पैसा दे रही है, उधर से उठा के इधर पैसा दे रही है, तो उसके लिए भी तो कानून बना है ना। कानून बना है, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम मुझे बताओ ना क्या है क्या नहीं है, मैं वही तो तुमसे कह रहा हूँ, मैंने तो सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैंने तुम्हें कहीं पे भी नकली डॉक्यूमेंट दिए हैं तो मैंने गलत किया, फिर मैं जेल जाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें असली डॉक्यूमेंट देके लिया है ना लोन, और मैंने सही पेपर दिए थे तुम्हें, तो भाई मेरे ऊपर सिर्फ सिविल सूट फाइल हो सकता है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है वो। तो सर वो फाइन भी तो भरना पड़ेगा ना फिर। अरे भाई कोई फाइन तो, अरे मेरे भाई ऑफेंस कह रहा हूँ, ऑफेंस, फाइन नहीं कह रहा, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सिविल ऑफेंस है। अब आप मान लीजिए मेरी बात को, मेरी बात तो सुनो, मान लीजिए आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया गया, आपको बुला लिया, ठीक है, कोर्ट ने आपको बुला लिया, ठीक है, प्रेस की तरफ से भी चले गए, चलो ठीक है जी आपने इतना लोन लिया है, कितना पेमेंट है, आप क्या बोलोगे वहाँ पे, भाई मैं नहीं भरूंगा, ये बोलोगे। मेरे पास है नहीं, यही बोलेंगे, जब है नहीं तो ये बोलेंगे, क्यों नहीं बोल सकते, है नहीं तो नहीं बोलेंगे ना कि नहीं है नहीं ना, कोर्ट आपको 1 साल का टाइम देगा, वो सीधा बोलेगा जी आपके पास 10 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है। अरे यार ऐसे नहीं होता मेरे भाई, कोर्ट गए वो तो तारीख पे तारीख पड़ती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलता भाई, बैंक के लिए नहीं बैठा वहाँ पे सरकार, जो देखो वहाँ पे जो कोर्ट में जो जज बैठा होता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, आपके मेरे कहने से एक्शन नहीं लेते। सुनो, किसी से भी अरेंज करके आप इसको खत्म कराओ ना, क्यों उतना वो लंबा। यार एक उधार को चुकाने के लिए कोई दूसरे से उधार छोड़ना लेता है। सर देखो, लिए का पाप तो दिए से करता है ना सर, है लिए का पाप दिए से तो कटेगा सर। यार ऐसे तो पूरी दुनिया, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे तो पूरी दुनिया उधार में डूब जाएगी, अगर इससे लेके उसको देंगे, उससे लेके इसको देंगे, ये तो आप किसी कस्टमर को अगर सलाह दे रहे हो ना भाई, तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए आप उस बेचारे को और फंसा रहे हो। क्या फंसा रहे हैं? अब मान लीजिए वो 2 साल से यहाँ पे भी तो फंसा हुआ है, यहाँ पे तो यार तो एक ही जगह फंसा रहे हैं ना, आप उसको 4 जगह और नई जगह क्यों फंसा रहे हो कि भाई इससे लेके उसको दे दो, उससे लेके उसको दे दो, इसमें तो वो और फंस जाएगा, फिर उसके घर पे 3 लोग और खड़े हो जाएंगे आके अलग अलग। 3 लोग खड़े होंगे सर, तो मतलब बैंक वाले खड़े होंगे वो अलग चीज है। अरे खड़े हो जाए बाहर वाले वो,
कौन लोग खड़े हो जाएंगे? अगर फील्ड वाले आके खड़े हो जाएंगे। अरे तो खड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो फांसी थोड़ा लगा देंगे मेरे भाई। मैं तो खुद कह रहा हूँ भेजना है तो भेज दो, वो फांसी थोड़ा लगा देंगे। सर तो वही तो चीज है सर, बाहर वाला बंदा भी कौन सा फांसी लगा देगा, वो भी तो खड़े ही होंगे ना आके। तो यार एक बात बताओ, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि कस्टमर एक उधार को चुकाने के लिए अलग अलग जगहों से फिर उधार ले ले, ताकि वो उसके पास जहाँ एक जगह से फोन आ रहा है 3 जगह से फोन आए? नहीं सुनो, जो कस्टमर बैंक को 1 साल से चाल रहा है, अब बैंक ने फोन किया, बैंक ने कहा कि भाई पैसा अरेंज करके दो, तो वो बैंक को टाइम जरा ऐसा करे भाई किसी से उधार ले, वो टाइम उस बंदे को दे दे। नहीं यार, ये गलत एडवाइस है भैया, ये गलत प्रैक्टिस है। ऐसा करके देखो, आप तो अपना टारगेट पूरा कर लोगे, आपका तो काम हो जाएगा, वो अगला बंदा फिर कहीं और फंस जाएगा, कोई और उसके घर पे आके खड़ा हो जाएगा। इससे बेहतर है ना जहाँ है वहीं पे खड़ा रहे वो। टेनवर का मतलब पता है? तो टेनवर क्या होता है, जब हम लोन लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो अगर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच करी है ना मेरे भाई, अगर तुम्हें लगता है मैंने टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच करी है, फॉलो नहीं करी है, तो आप लीगली प्रोसेस कर सकते हो उसको। ऐसे नहीं कि कोई मेरे घर आ जाएगा वो कह देगा भाई मैं तो पैसा लेकर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ये देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप किसी के घर जाते हो, आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज रखो। ये सब अगर है ना बंदा तो ही मेरे घर आएगा, और वो आएगा भी ना, अगर वो आता भी है तो ये नहीं कि वो मेरे सर पे खड़ा हो जाएगा कि भाई अभी इसी वक्त पैसा चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं उसको बताऊंगा भाई पैसा नहीं है, वो चला जाएगा। उसका काम विजिट करना था, वो आ गया, विजिट कर गया। ये कोई तोड़ना है कि वो कोई क्या कहते हैं कहीं से ऐसा बंदा आएगा कि भाई लेके जाएगा। तो आपको कितना टाइम, वो आपको कितना टाइम है, वो आपको कितना टाइम देगा? चलो एक बार आके चला जाएगा, वो 2 दिन बाद 10 दिन बाद फिर आ जाएगा, भाई जी पैसा दो। तो आपसे ये थोड़ी बोलेगा भाई 1 साल का टाइम दे दो मेरे को। 1 साल का टाइम तो कोई भाई देखो मेरी बात सुनो, आप भी नौकरी करो, देखो आपकी भी नौकरी है, उसकी भी नौकरी है। वो अगर मालिक बनने की कोशिश करेगा ना, कस्टमर के साथ बहसबाजी करेगा, कस्टमर को उल्टा सीधा बोलेगा, भाई साहब मेन से 2 साल की डील है। जो फील्ड वाले होते हैं, आपको सुनो मेरी बात, जो कंपनी अगर अपनी तरफ से किसी फील्ड वाले को बेचती है ना सर, तो उसके पास सारी अथॉरिटी देती है। अरे भाई साहब ये अथॉरिटी किसी को नहीं दी जाती मेरे भाई, मेरी बात सुनो, अथॉरिटी दी जाती है, सिर्फ ये अथॉरिटी दी जाती है, आप पूछोगे कस्टमर बताएगा। आप कस्टमर के साथ चिल्ला चिल्ली बहसबाजी आप शब्द नहीं बोल सकते। और अगर वो बोलेगा ना भाई साहब, मेरी बात सुनो, अगर वो बोलेगा ना और कस्टमर को नॉलेज हुई जितनी मुझे नॉलेज है, तो भाई साहब उसको 2 साल के लिए अंदर करा देगा। जो आप महारानी कह रहे थे ना 499 500 की धारा, वो इसी केस में लगती है, डिफेमेशन नहीं लगती है। अगर वो मोहल्ले में जाके चिल्ला चिल्ली कर रहा है तो मोहल्ले में चिल्ला चिल्ली जा आराम से बोलेगा। हाँ तो आराम से यार, हम भी आराम से जवाब देंगे भाई साहब, हम भी आराम से जवाब देंगे। वो आराम से पूछेगा, हमने आराम से बता दिया, वो आराम से चला जाएगा, बात खत्म हो गई। सर 216 दिन कम नहीं होते। अरे मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैंने 4 साल ना भरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने 4 साल नहीं भरा तो आप लीगली चलोगे यार, इलीगली थोड़ा चल सकता है कोई मेरे साथ। लीगली चलेंगे सर आपके साथ, लीगली चलेंगे बिल्कुल। आपका ही नुकसान होगा इसमें, इंटरेस्ट लगाएंगे क्या? तो कोई बात नहीं ना भाई, लगने मैं क्या कह रहा हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं देख लूंगा। सामने वाले को इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? सिविल मेरा खराब हो रहा है, ब्याज मेरा बढ़ रहा है, लेट पेमेंट चार्ज मुझे लग रहे हैं, तो टेंशन तो मेरी है ना। तो पैसा तो हमारा है ना। नहीं, पैसा तो हमारा है ना, हमें तो पैसा चाहिए ना। तो ब्याज तो हमसे ले रहे हो और किसी और से ले रहे हो? नहीं, हमें ब्याज चाहिए नहीं। अब आप काम कीजिए, हम तो सीधा बोल देंगे। अब आपको पता लग गया ना कि अब असल भी नहीं निकल रहा, ब्याज तो छोड़ो, है कि नहीं? सुने नहीं सर, वो तो ब्याज तो सब अपने आप निकल जाता है सर, असल की तो बात अलग है। ब्याज तो अपने आप ही निकल आता है। यार देखो मेरी बात सुनो, ये हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है, ये जो अनसिक्योर्ड लोन बांटा जाता है ना, वो इस लालच में बांटा जाता है कि 10 में से 2 ने अगर नहीं भरे ना तो 8 इतना पैसा दे देंगे कि कंपनी प्रॉफिट में भी चली जाएगी और वो 2 का लॉस भी कवर हो जाएगा, है कि नहीं है? वरना तो कंपनियों पे ताले लग जाते अब तक तो। कंपनी क्रेडिट कार्ड में इतना डिफॉल्ट होता है, अनसिक्योर्ड में इतना डिफॉल्ट होता है, फिर भी कंपनियां क्रेडिट कार्ड देना क्यों नहीं बंद करती? लोन देने वाले लोन क्यों नहीं देना बंद करते? उनको पता है कि भैंस के यहाँ 2 से हमें लॉस हो गया, 3 से लॉस हो गया, बाकी 7 इतना पैसा दे देंगे कि हमारे कंपनी के एम्प्लॉय का पैसा भी निकल आएगा, जिसको हम सैलरी दे रहे हैं, हमारा प्रॉफिट भी आ जाएगा, और जो 3 लोगों का पैसा मर गया वो भी हमें मिल जाएगा। सर ज्यादा लंबी बात को खींचने में कोई फायदा नहीं है।
आप एक काम कीजिए, आप अरेंज कीजिए पैसा, ठीक है। मेरे पास अभी कोई अरेंजमेंट नहीं है भाई, देखो मैं साफ बोल रहा हूँ, कल को तुम फोन करके बोलो, वैसे भी फोन डेली आते ही है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली में सुनो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अड़ोसी पड़ोसी से मांगो, मैं तो कह रहा हूँ अपनी फैमिली में बात करो। नहीं भाई, फैमिली से मैं नहीं बात करता कुछ भी, मैं नहीं लेता भाई किसी से कुछ भी, मैं अपने आप देखता हूँ। नहीं, अपने आप देखते हो तो ये भी तो देखो ना सर, जब लोन लिया तो उसको भरना भी। अरे अभी कुछ नहीं कर सकते भाई हम, टाइम से नहीं भरोगे तो दिक्कत है ना। कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया बताओ, आपकी हर चीज बड़ी हो रही है, आपकी हर चीज बड़ी हो रही है, तो सामने वाला का भी तो देखो ना, जब मैंने उससे लिया है तो टाइम टू टाइम भरना भी तो है। अरे तो भाई अब नहीं भर सकते तो पास ही थोड़ा चढ़ जाएंगे, दुनिया भर नहीं पाती तो नहीं भर पाती, क्या हो गया उसमें, बाकी के 7-8 लोग तो भर ही रहे हैं। क्यों नहीं भरती सर? एक सेकंड होल्ड करना है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। 7-8 लोग, अगर हम उन 7-8 लोगों के पास ही रहेंगे ना, अगर उन 7-8 लोगों ने भी नहीं भरा तो हम तो डूब जाएंगे ना। नहीं डूबे ना, पर अभी तक चल रहा है ना काम, वरना अब तक तो बंद हो जाती। तो सर किसने बोला? तो हम तो मतलब क्या पैसे ही भूल जाए अपना? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं पैसे भूल जाओ, कस्टमर ने बता दिया है आपको कि भैया ऐसे ऐसे बात है। आप बोल रहे हो ना मैं बिजनेस चलाता था, मैं बिजनेस चलाता था, मेरा अच्छा बिजनेस था, आपका बिजनेस डूबा, आपको पता है ना कई कारण होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रॉफिट आएगा तो नहीं डूबेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चलो वो तो बात ठीक है, पर मुझे एक चीज और बताओ कि आप लोग तो एजेंसी वाले हो ना? बिल्कुल है ना, थर्ड पार्टी है ना? हाँ जी। तो यार हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते कि कहाँ है एजेंसी, कौन है, क्या है? आरबीआई की गाइडलाइन तो कहती है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कस्टमर की। बैंगलोर से कॉल कर रहे हैं सर हम डायरेक्ट। बैंगलोर से कॉल करते हो? तो आप लोगों का कोई डायरेक्ट नंबर नहीं मिलता? कभी बंदे को बात करनी हो, कोई बदतमीजी कर दे तो आपको कंप्लेंट करनी हो, कैसे करेंगे? सर अब एक चीज बताओ, कंपनी अगर यही देखने लग जाए, जब कस्टमर कंपनी के साथ बदतमीजी करके चला जाए तो क्या बदतमीजी वाली क्या बात है यार? तुम्हें मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसमें बदतमीजी वाली कहाँ से बात बीच में आ गई यार? कस्टमर प्रॉब्लम है, कस्टमर ने प्रॉब्लम बता दी कि भाई साहब ये बताया, ये बात है। अब ये थोड़ा है तुम्हारे चक्कर में कस्टमर कहीं मर जाएगा, खप जाएगा, या भाई एक बार बताओ, तुम्हारे 8-10 हजार रुपए कस्टमर से बढ़ के छोड़ना है यार। मैं कहता हूँ कस्टमर ने 50 लाख का भी लोन लिया हो, अगर कस्टमर नहीं भर पा रहा, वो सारी सिचुएशन बता रहा है, आपको हालात दिखा रहा है अपने कि ये हालात है, तो भाई तुम्हारे 50 लाख रुपए किसी की जान से बढ़कर छोड़ना हो गए। मैं सर उस चीज से बोल नहीं रहा, देखो किसी की जान से बढ़ के पैसे की कोई कीमत, कीमत नहीं लगाई जा सकती किसी की जान से, ठीक है सर। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, बट एक किसी चीज का क्लियर होता है, कस्टमर अगर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, बैंक उसको एक बार टाइम दे दिया, चलो ठीक है, 1 महीना 2 महीने यार बैंक, मेरी बात सुनो, बैंक कभी 1 दिन का भी टाइम नहीं देता। मेरी बात सुनो, जितने भी ये लोन ऐप है ना भाई, 1 दिन का भी टाइम नहीं देती। ये तो आप अभी बात कर रहे हो ना, मैंने आपको बोल दिया कि मैं इतने टाइम बाद भरूंगा, ठीक है, आप भी वही बोलोगे कि कल सर आज पेमेंट करो, जिससे मेरी 6 महीने बाद पहले बात हुई वो भी यही बोल रहा था सर आज पेमेंट करो, हर कोई यही कहता है आज पेमेंट करो। बैंक तो 1 दिन का भी टाइम नहीं देता, ये तो कस्टमर है जो वो ले लेता है क्योंकि उसको पता है वो नहीं भर सकता। तो आपने कोई टाइम नहीं दिया किसी को, कस्टमर ने खुद से ले लिया। नहीं वही चीज तो सर, नहीं क्यों नहीं सर, जो अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताता है, हमें मेल पे भेजता है कि हाँ मेरी ये है प्रॉब्लम है, टाइम मिलता है तो उसके बाद कॉल नहीं जाती है उतने टाइम तक। यार ऐसा तो नहीं है, मैंने तो, मेरी बात सुनो, मैंने तो सारी चीजें बताई भी थी, मेरे साथ क्या क्या सीन हुआ था, मैंने कंप्लेंट भी करी थी, यहाँ तक कि मेरे साथ जिस बंदे ने फ्रॉड किया था मैंने उसका भी बताया था कि भैया मैंने कंप्लेंट करी हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। यार देखो फाइनेंशियल इशू होने के पीछे क्या रीजन होते हैं, या तो कस्टमर की जॉब चली जाती है या कस्टमर का बिजनेस बंद हो जाता है, किसी भी वजह से वो फाइनेंशियल लॉस में है। अगर फाइनेंशियल लॉस में बंदा है तो वो आपको रिपोर्ट कर रहा है ना कि मैं फाइनेंशियल लॉस में हूँ, मैं मतलब एक तरीके से बैंकरप्ट हो गया हूँ। अब मैं इसी बात का जवाब देता हूँ आपको, नहीं मैं इसी बात का जवाब देता हूँ आपको। चलो बंदे के पास प्रॉब्लम है, उसने हमें बता दी प्रॉब्लम कितने टाइम तक रह सकती है सर? यार जॉब छूट गई, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बंदे के पास 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, उसको पता है कि भाई साहब मेरे को लॉस लगा, मेरा यहाँ से भी था, वहां से भी था, फलाना से भी था, ढिंकाना से था, तो उसको अरेंज करने में भाई साहब टाइम लगता है। डिपेंड करता है, आपके 10,000 है, बाकियों के भी तो पैसे होंगे, वो यही तो सोचेगा कि मैं पहले अरेंज करूंगा, एक एक करके सबको चुकाऊंगा या फिर सबको एक साथ दे दूंगा, ये भी तो सोचो। नहीं तो अरेंज करे ना सर। अरे तो अरेंज करके एक एक को देगा ना भाई साहब, सबको एक साथ थोड़ा दे देगा, उसको नुकसान हुआ भाई साहब, उसके हाथ चिराग, अलादीन का चिराग नहीं लगा जिसको घिसेगा और पैसे निकल आएंगे, हैं? नहीं वही बोल रहा हूँ, हम कौन सा सर पे आगे खड़े होंगे, कॉल। भाई साहब मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, मेरे पास दिन में 8 कॉल आते हैं आज की डेट में, मैं 8 कॉल उठाता हूँ, ठीक है, हम उठाते हैं, पीछे नहीं हटते,
कि भाई साहब कल को कोई ये ना सोचे कि कस्टमर ने फोन उठाना ही बंद कर दिया, नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया। कस्टमर बता रहा है फोन उठा के, आपसे ज्यादा इरिटेट मैं रहता हूँ। यही बात खत्म करते हैं। नहीं, मैं आपको एक छोटी बात बोल के यही बातें खत्म करते हैं, बहुत लंबी बात हो गई। एक चीज बताओ, आप अपना यहाँ रहते हो, ठीक है, कहीं भी रहते हो XYZ, अपना खर्चा चला रहे हो ना सर? भाई साहब मैं अब इसके बदले ना मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, रोटी खाना जरूरी है कि बैंक को पैसा देना जरूरी है? हमारे पर कोई कर्ज, हम किसी कर्जदार है ना भाई साहब, मेरी बात सुनो, ये जो आप बात कह रहे हो ना, ये बहुत ही गलत बात है। बंदा पर्सनल एक्सपेंसेस तो मैनेज करेगा ही करेगा कहीं से भी करके, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तभी तो बैंक को कमा के दे पाएगा कभी बाद में। अगर वो जिंदा ही नहीं रहा, मर गया, तो बैंक क्या कर लेगा फिर? वही चीज मैं बता रहा हूँ। अगर आपका पैसा देने के चक्कर में किसी बंदे ने रोटी खानी बंद कर दी और आपको पैसा दे दिया और वो बंदा ही मर गया, तो उस लोन को चुका के किसका भला हो जाएगा? उसका परिवार का क्या होगा? एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हो, अगर 2 टाइम खाना खाओगे, 1 टाइम भाई साहब 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम कोई खाना नहीं खाता। दिल्ली में रहने वाले लोग 2 ही टाइम खाना खाते, 3 टाइम कोई नहीं खाता। अब 2 की जगह अगर 1 टाइम खाना, मेरी बात सुनो, 2 की जगह उसने 1 टाइम खाना खा लिया चलो, और उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, आपको पैसा तो गया नहीं, उसको डॉक्टर को पैसा देना पड़ गया, तो फिर क्या होगा? 2 टाइम खा के तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं 2 टाइम तबीयत खा के खराब होगी तो क्या कर लेगा वो? यार तो वही वाली बात है ना, आप जो बात कह रहे हो ना वो लॉजिकल नहीं है ना। बंदे को अपना भी तो देखना है। वाली बात तो सर ये भी नहीं है ना कि 1 टाइम खा के बीमार हो गया। अरे यार, अगर बंदे यार एक बात बताओ, खाएगा तभी तो शरीर चलेगा, बिना खाए कैसे शरीर चल जाएगा? मैं आपसे फोन पे बात ही नहीं कर पाऊंगा, आपका फोन ही, मेरे को तो फोन ऑफ करना पड़ जाएगा अगर ऐसे रहा तो। मतलब एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ मैं। नहीं, वो बात देखो, शरीर में देखो, बात करने के लिए भी ताकत चाहिए, लड़ने के लिए भी ताकत चाहिए, कमाने के लिए भी ताकत चाहिए। वो ताकत खाकर ही आती है मेरे भाई, बिना खाए तो कोई जंग भी नहीं लड़ी जा सकती और कुछ कर नहीं सकते। तो सर खा के लड़ लो जंग, खा के लड़ लो। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, अभी टाइम लगेगा ना, तैयारी भी तो करने दो। 10 लोग खड़े हैं, 10 को देने हैं, तो भी टाइम लगेगा। देखो सर, मैं तो इतना ही कहूँगा जितना जल्दी हो इसको क्लियर। ठीक है भैया, ठीक आपकी भी टेंशन खत्म है, हमारा भी कॉल करना बनता है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ओके।